हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को हम लोग जीरो लेवल से देखेंगे। एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन को देखेंगे। एकदम जीरो से हाई तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मैं बताया है एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम जीरो लेवल से। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, एक से 200 तक के कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है। एक से बोल रहा है कि एक से 200 तक, 200 तक के कुल कुल है प्राकृतिक संख्या कितनी होगी। फिर जाहिर सी बात, प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो हमारा एक से अनंत तक होती है। मतलब एक से अनंत तक होती है, मतलब एक और दो और तीन और चार ऐसे ही अनंत तक होती है, वही क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कितनी है भाई, तो कुल प्राकृतिक कितनी संख्या होगी, तो हम कहेंगे 200 है। कितनी होगी भाई, 200 है। भाई पूछ रहा है एक से 200 तक के, तो जाहिर सी बात है हमारी जब एक से स्टार्ट हो रही है अनंत तक हो रही है, तो एक से 200 तक गई है, तो जाहिर सी बात है 200 होगी। ठीक है, कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होगी भाई, 200 है। यही हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन अगला है, एक से 100 तक के कुल कितनी सम संख्या है। एक से 100 तक में कुल कितनी सम संख्या है। बोल रहा है कि एक से 100 तक में कुल कितनी सम संख्या है। कुल कितनी सम संख्या है। सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। ये बताओ एक से 100 तक में कुल कितनी सम संख्या है। तो जाहिर सी बात है एक से 100 तक में कुल कितनी सम संख्या होगी, तो भाई कितनी होगी भाई, तो हम कहेंगे 50 होगी, क्योंकि 50 सम संख्या होगी और 50 विषम संख्या होगी। दोनों मिला के ही सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या कौन होती है भाई, दो से विभाजित हो जाती है, वही संख्या क्या होती है, सम संख्या हो जाती है। तो हमारा क्या होगा भाई, 50 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें पूछ देता कि एक से 100 तक में कुल विषम संख्या कितनी होगी, तो जाहिर सी बात कितनी होगी भाई, इसका जब यह सम संख्या 50 है तो विषम संख्या कितना होगा भाई, 50 होगा, इसका आधा ही होगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना होगा भाई, 50 होगा। हमने बताया है कि एकदम जीरो लेवल से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर सिस्टम के एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक से 200 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। यह बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक से 200 तक, 200 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है। क्या बोला है, योग पूछ रहा है, विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ये बताओ, एक से 200 तक के विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे। देखो विषम संख्या कितनी होगी, एक रहा होगा, फिर तीन रहा होगा, फिर क्या होगा, पांच, ऐसे कहाँ तक क्या होगा, 199, 199। ठीक है, 199 हमको योग निकालना है, तो योग निकाल दो। योग बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ दो, प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ दो और इसका आधा कर दो। प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़कर आधा कर दो। अब बताओ संख्या तो जो कितनी रहेगी, एक से 200 तक में विषम संख्या कितनी रहेगी भाई, तो हम कहेंगे विषम संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी। विषम संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी। ठीक है, यह कितना हो जाएगा भाई, ऊपर 200 बटे 2 गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यह कितना हो जाएगा, 100 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 100 गुणित 100 मतलब कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर। हमेशा याद रखना, अगर कहेगा कि 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, तो विषम संख्याओं का योग निकालने के सिंपल तरीका है कि एस बराबर एन स्क्वायर। क्या करेंगे, एस बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, एस बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। इस पर रख दोगे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है। 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है, जाहिर सी बात है 1 से 50 तक, 50 तक कितने सम संख्या है। तो अभी हमने बताया था सम संख्या
तो भाई अगर बात किया जाए 1 से 50 तक की, तो सम संख्या कितनी होगी? तो 25 सम संख्या रही होगी। कितनी होगी भाई? 25 क्या है? सम संख्या रही होगी। और 25 विषम संख्या होगी। होगी क्या होगी? 25 विषम संख्या होगी। ठीक है, तो हमारे क्या पूछा है? सम संख्या की बात कहा, तो कितनी रही होगी? 25 रही होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्या होगी? 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्या? अभी हमने 1 से 200 तक में सम संख्या को निकाला था। तो 1 से 100 तक की संख्या को विषम पूछ रहा है। 1 से 100 तक, तो जाहिर सी बात है 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्या होगी? क्या बोल रहा है? विषम संख्या होगी। विषम संख्या हो तो मतलब सम संख्या कितनी होगी? बताओ तो भाई, सम संख्या कितनी होगी? तो हम कहेंगे 50 होगी। कितनी होगी? 50 सम संख्या होगी। और विषम संख्या कितनी होगी भाई? तो हम कहेंगे 50। इसका सम संख्या कितनी है? 50 है, तो विषम संख्या कितनी रहेगी? 50 रहेगी। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? 50 होगा। तो हम जाहिर सी बात है 1 से 100 तक में विषम संख्या कितनी होगी भाई? 50 रहेगी। 50 सम संख्या रहेगी, 50 विषम संख्या रहेगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगा। देखो, हमने पहले बता दिया हूँ कि एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी, बोल रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? नंबर कौन सा होता है? ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब नंबर कौन सा होता है? तो बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है भाई? तो हम कहेंगे कौन सी होती है भाई? एक होती है। कौन सी होती है? एक होती है। जो एक है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अगर बात किया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो जीरो होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या की बात करेगा तो हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। पूर्ण जो संख्या पूछेगा तो हमारी जीरो हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी भाई? जीरो। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? एक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना होगा भाई? एक होगा। नंबर, अगला क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 20 गुणज का योग कितना होगा? 6 के प्रथम 20 गुणज का योग कितना होगा? बोला गुणज 6 के प्रथम प्रथम 20 गुणज कितना बोला? 20 गुणज। गुणज 20 क्या होता है भाई? गुणा। ठीक है, गुणज 20 क्या होता है? मल्टीपल मतलब गुणा। ठीक है, 6 के 20 गुणज पूछ रहा है, तो पहले 6 होगा, फिर कितना होगा? 12 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे कहाँ गया होगा भाई? 120 तक। इनका योग पूछ रहा है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 हो गया प्रथम पद, और लास्ट पद हम क्या करते हैं? प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़कर आधा कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई? टोटल कितना है भाई? संख्या कितनी है भाई? 20 होगी। ठीक है, 20 मतलब दो कटेगा, कितना हो जाएगा भाई? अगर 20 को काटोगे तो 10 पर गया होगा। ठीक है, 126 गुणित क्या हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 1260 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।